नमस्कार दोस्तों, देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या है। नेशनल टेस्ट अभ्यास एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि डेवलप और लॉन्च किया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा। इस एप्लीकेशन का महत्व तो इसी बात से बढ़ जाता है क्योंकि लॉन्च इसको किया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। थोड़ा सा पहले ऐप के बारे में जान लेते हैं। ये जेई मेन और नीट वगैरह एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए मॉक टेस्ट प्रदान करेगा। अब बात करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। एनटीए जो है इसकी स्थापना 2017 में की गई थी हायर एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए। ये अधीन है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके मंत्री हैं जो मंत्रालय जो है ये रमेश पोखरियाल निशंक के अधीन है। और इस मंत्रालय के लिए एक बात मैं आपको बताऊं जो स्मरणीय तथ्य है, स्थापना इस मंत्रालय की 1985 में की गई थी। कई ऐसे मंत्रालय हैं जिनकी स्थापना बाद में की गई है, ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जैसे महिला बाल विकास मंत्रालय की स्थापना 2006 में की गई थी, वो भी कई बार पूछा जाता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए 22 मई को डॉक्टर हर्षवर्धन WHO की कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। ये पूरे देश के लिए हर्ष का विषय और चिंता के लिए, चीन के लिए काफ़ी चिंता का कारण है। ठीक है, क्योंकि WHO इस समय काफ़ी महत्व रखता है कोरोना वायरस से संबंधित। वहाँ कोई भारतीय हो कार्यकारी बोर्ड में, वो भी बतौर अध्यक्ष, तो महत्व हो रखता ही है। अभी देखिए, अभी इसके पूर्व जो अध्यक्ष थे कार्यकारी बोर्ड के वो हिरोकी नकाटनी थे जो कि जापान के थे। अभी डॉक्टर हर्षवर्धन उनका स्थान लेंगे। ठीक है, अब बात WHO की चल रही है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इकोसोक जो मैंने 2-3 दिन पहले आपको बताया था, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन की सब्सिडियरी बॉडी है, वो पेरेंट बॉडी है WHO की, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चूँकि UN के कई अनुषंगिक संस्थाएं हैं, ठीक है, उन्हीं में से एक है इकोसोक, और वो इकोसोक पेरेंट बॉडी है WHO की। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, अब WHO की स्थापना 1948 में की गई थी। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में की गई थी। और जो मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो 194 सदस्य देश हैं WHO के, और 193 देश हैं मेंबर ये यूनाइटेड नेशन के। तो आप समझ सकते हैं यहाँ WHO ऑटोनॉमी इसको दी गई है मेंबर कंट्री को बढ़ाने या घटाने की। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। देखिए, भारत ने फ़िलिस्तीनी शरणार्थी जो हैं उनके सपोर्ट के लिए, उनकी सहायता के लिए $2 मिलियन का सहायता राशि प्रदान किया है UNRWA को। यहाँ पे UN से आप समझ ही सकते हैं यूनाइटेड नेशन है, और जो पूरा नाम है इसका वो है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। इस एजेंसी को दिया गया है ये सहायता राशि ताकि ये फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद कर सके। आगे देखते हैं। भारत के प्रसिद्ध लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, आपने सुना होगा। इन्होंने अपने बर्थडे पे एक ई-बुक के फॉर्मेट में पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन प्लेन। देखिए, बोट ट्रेन और प्लेन पे एडवेंचर्स का जो इनका बचपन का जो एक्सपीरियंस रहा है उसे इन्होंने इस बुक में साझा किया है। अब बात रस्किन बॉन्ड की चल रही है तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। 1924 में जन्मे हैं रस्किन बॉन्ड, कसौली पंजाब में। इनकी कुछ और रचनाएं हैं द ब्लू अम्ब्रेला, चेरी ट्री इत्यादि। और इन्हें 2014 में पद्म भूषण और 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब पुस्तकों की चर्चा चल रही है तो मैंने अभी 1-2 दिन पहले के करंट अफेयर्स में आपको बताया था वुहान डायरी, डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटीन सिटी। उसके लेखक अगर आपको याद आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से बता देता हूँ। फांग फान उसके लेखक थे, जो कि जो लॉकडाउन था वुहान का उस पर आधारित एक ऑनलाइन बुक है, वो भी ई बुक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे।
अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर किया करें। देखिए, लता मंगेशकर ने एक गीत गाया जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पे बेस्ड है, जयतु भारतम। उसके बाद कई सिंगर्स, कई कलाकारों ने गाया। और अगर ये जयतु भारतम से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो एक जगह जहाँ मुझे स्ट्राइक कर रहा था, पूछा जा सकता है लेखक का नाम, तो वो नाम है प्रसून जोशी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपको पता ही है, 20,000 करोड़ डॉलर का ये पूरा पैकेज है जो आत्मनिर्भर भारत का, जो कि भारत के कैड को कम करेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट को। तो ये सब सारी बातें हमने डिटेल में कई बार आपसे बात की हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, आगे देखते हैं। देखिए, वाइस एडमिरल विनय वधराव को, वधवार इनका नाम है, कई बार कुछ नाम ऐसे होते हैं, विनय वधराव, इन्होंने जीता है एलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड। और ये अवार्ड दिया जाता है इंडियन नवल हाइड्रोग्राफिकल जो कार्य होते हैं उसके लिए दिया जाता है। नौसेना से संबंधित सर्वेक्षण के लिए जो एक्सीलेंट कार्य होते हैं उन्हीं के लिए दिया जाता है। और ये स्पेशली जो हाइड्रोग्राफर्स होते हैं उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि नेवी में कार्यरत होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दी गई सूचनाएं आपके लिए एग्ज़ाम में ज़रूर उपयोगी होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।